सुप्रभात बच्चों। सुभाषितानी पाठ के पहले 3 श्लोकों का अनुवाद हम कर चुके हैं। आज हम शेष बचे हुए 3 श्लोकों का अनुवाद करेंगे। देखिए बच्चों, चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। सद्भिरेव, यहाँ बच्चों विसर्ग संधि है, सद्भिः जमा एव, यह अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सद्भिः का अर्थ होता है सज्जनों के, एव होता है ही, सहासीत, यहाँ बच्चों दीर्घ संधि है, सहासीत में सह जमा आसीत। सह का अर्थ होता है साथ और आसीत का अर्थ होता है बैठना चाहिए। तो सद्भिरेव सहासीत का अर्थ हुआ हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिं, सद्भिः सज्जनों की, कुर्वित करनी चाहिए, संगतिं संगति, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं, सद्भिर्विवादं यहाँ विसर्ग संधि है, सद्भिः जमा विवादम, यह भी अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सद्भिः, सद्भिः सज्जनों के साथ, विवादम होता है बच्चों तर्क वितर्क, मैत्रीं मित्रता, च और सज्जनों के साथ ही विवाद यानी कि तर्क वितर्क, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः, यहाँ बच्चों ना सद्भिः में दीर्घ संधि है, न जमा असद्भिः, न जमा असद्भिः। असद्भिः होता है दुर्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ न नहीं, किंचित कोई भी, किंचित आचरेत, कोई भी, आचरेत होता है व्यवहार, कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चों किंचित आचरेत, आचरेत में भी व्यंजन संधि है जो आपके पाठ्यक्रम में अभी नहीं है, किंचित जमा आचरेत। इसी श्लोक को एक बार बच्चों दोबारा से देखिए। सद्भिरेव सहासीत, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, और दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि हमें सज्जनों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, दुर्जनों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्जनों के साथ। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से सुनिए। कहने का भाव यह है कि हमें सज्जनों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, दुर्जनों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन, धन आपको पता ही धन दौलत होता है, उसको कहते हैं धन। धान्य, धान्य होता है अनाज, धन धान्य। आप बच्चों कोष्टक में अनाज लिख दीजिएगा, धन धान्य यानी कि अनाज के, प्रयोगेषु प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु, संग्रहेषु होता है संचय में, च और विद्या के संचय में, आहारे होता है भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च और भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्ज है लज्जा का त्याग करने वाला, संकोच का त्याग करने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। फिर से देखिए, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। इसका भावार्थ देखिए बच्चों, कहने का भाव यह है कि हमें अपने कार्यों में संकोच का त्याग कर देना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। यहाँ बच्चों क्षमा वशीकृतिर्लोके, यहाँ विसर्ग संधि है, क्षमा वशीकृति जमा लोके, लोके होता है संसार में, क्षमा यानी कि माफ़ी मांगना, क्षमा, वशीकृति सबसे बड़ा वशीकरण है,
क्षम्या, क्षमा से, किम क्या, न साध्यते क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। शांति खड्गः यानी कि शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है, दुर्जन उसका क्या करेगा, अर्थात दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। फिर से देखिए बच्चों, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या करेगा, अर्थात दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। भावार्थ देखिए बेटा, कहने का भाव यह है कि क्षमाशील व्यक्ति अपने शांत स्वभाव के कारण दूसरों को अपना बना लेता है, दुर्जन व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है बच्चों, जो क्षमाशील व्यक्ति होता है उसका स्वभाव शांत होता है और वो अपने व्यवहार से दूसरों को अपना बना लेता है, और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो भावार्थ आपने इतना ही लिखना है कि कहने का भाव यह है कि क्षमाशील व्यक्ति अपने शांत स्वभाव के कारण दूसरों को अपना बना लेता है और दुर्जन व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए बच्चों, आपने प्रसंग में जो एक पंक्ति लिखनी है वो क्या है, देखिए चौथे श्लोक का प्रसंग है। चौथे श्लोक में हम क्या प्रसंग लिखेंगे, इस श्लोक में सज्जनों के साथ व्यवहार करने के लिए कहा गया है। ठीक है बच्चों, आपने चौथे श्लोक का अनुवाद सुना, इससे क्या पता चला आपको कि इसका प्रसंग क्या बनेगा। इस श्लोक में सज्जनों के साथ व्यवहार करने के लिए कहा गया है। अब पांचवें श्लोक का देखिए, इस श्लोक में मनुष्य को व्यवहार में संकोच का त्याग करने का परामर्श दिया गया है। अंतिम श्लोक का देखिए बेटा, अंतिम श्लोक का प्रसंग देखिए, इस श्लोक में क्षमा के महत्व को बताया गया है। ठीक है बच्चों, पहले आप श्लोक का संकेत लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके पश्चात सरलार्थ और अंत में आप भावार्थ लिखेंगे। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।